भाई साहब, मार्केट में काजू कतली अगर कुछ दिन बाद काजू टकली के तौर पे बिके तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा। जिस तरीके से सोने चांदी के दाम ऊपर नीचे आ जा रहे हैं, पिछले एक साल में आपने देखा होगा चांदी की कीमत 4 गुना बढ़ गई। हालांकि इस बीच थोड़ी घटी है, करीब 1.5 लाख नीचे आई है, मगर ये हो क्यों रहा है? आप सबके मन में, खासतौर पर भारतीय महिलाओं के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर सोना और चांदी इतनी तेजी से बढ़ क्यों रहा है। शादियों के सीजन था हाल में, उसमें तो इस देश के लोग बहुत परेशान हुए होंगे। तो इस वीडियो में आपको विस्तार से यही समझाने वाले कि आखिर ये सोना चांदी इतना तेजी से बढ़ा क्यों, अब अचानक घट क्यों रहा है, और आने वाले वक्त में इसकी चाल क्या होने वाली है। इस तरीके से ये घटेगा लगातार या फिर से वापस रिवाइव करेगा, आपको क्या करना चाहिए, सब विस्तार से बताएंगे। आखिर तक ये वीडियो देखिएगा। नमस्ते, मैं सौरभ हूं, आप देख रहे हैं न्यूज पिंच। और इसके बारे में, इस विषय के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए, आपको गुणा गणित समझाने के लिए कि चाइना क्या खेल कर रहा है, अमेरिका की तरफ से क्या किया जा रहा है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं सीए मनीष सिन्हा जी, जो कि इस विषय के जानकार हैं। और जैसा कि हम करते भी हैं कि हमें बहुत जानकारी नहीं है हर विषय की, पर जानकार लोगों को आपके सामने लाने का काम है न्यूज पिंच का, तो हम मनीष सिन्हा जी को लाए हैं। सिन्हा जी, सबसे पहले तो ये बताइए भाई कि आखिर ये जो पिछले साल से, एक साल से हम देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं, मेरी बहन की शादी थी पिछले साल, एक साल हुआ होगा मुश्किल से। हाँ जी। उस वक्त चांदी कीमत थी करीब 95-96 हजार, और सोना उस वक्त हुआ करता था 85-84 हजार का। पिछले एक साल में आप देखिए वो बढ़ के 180 तक सोना पहुंच गया था प्रति 10 ग्राम, और चांदी की कीमत तो 4 लाख, मतलब 4 गुना बढ़ गई थी। तो सबसे पहले तो मुझे समझाइए कि ये इतनी तेज सोना और चांदी भाग क्यों रहा है, जो घट रहा है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। डेफिनेटली, जैसा आपने बताया कि सोना और चांदी एक साल पहले, 6 महीने पहले कुछ और प्राइस था और आज डबल या 4 टाइम गुना हो चुका है। तो इसके पीछे 2-3 रीजन है। जैसे ये जो दो मेटल है, आप किसी और मेटल से कंपेयर करो, जैसे स्टील, पेट्रोल, अगर वो प्राइस कितना भी हाई होगा तो क्या हम उसको घर में कंज्यूम करेंगे, घर में हम स्टोर करके रखेंगे? नहीं। लेकिन सोना और चांदी एक ऐसा मेटल है, अगर वो प्राइस इंक्रीज कर रहा तो हर पब्लिक को लग रहा है कि यार हर कोई प्रॉफिट कमा रहा है, मैं भी कुछ प्रॉफिट कमा लूँ, तो उसको अपने पास रखना चाह रहा है। तो ये जो दो मेटल है, इसमें 3 इश्यूज आ रहे हैं। पहला, गवर्नमेंट बाई कर रही है। दूसरा, इंडस्ट्री में, कहाँ है गवर्नमेंट? सारे पूरे वर्ल्ड के गवर्नमेंट बाई कर रही है, वो मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी इंडस्ट्री है वहाँ पर गोल्ड और सिल्वर दोनों का यूज हो रहा है। जैसे आप लोग एक नॉर्मल भाषा में जानते हैं, सुनते हैं कि मोबाइल और लैपटॉप में भी सोना और चांदी यूज होता है। तो इसका यूज कहाँ होता है और डिटेल में करेंगे। और जो थर्ड इशू है, जैसे जैसे ये प्राइस अप होने लगा तो हम पब्लिक ने सोचा कि कुछ हम भी प्रॉफिट बना ले, तो पब्लिक भी उस भेड़चार में आ गई। इसी को जो नई भाषा है, जेनजी वाली भाषा, उसमें कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई ऐसा हो रहा है, लोग फायदे में जा रहे हैं तो हम कहीं ना चूक जाएं। उस चक्कर में खरीद ज्यादा हो गई है, जाहिर सी बात है, डिमांड ज्यादा बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा। इस तरीके से वो समझ सकते हैं। बारी बारी समझते हैं, सोना चांदी एक साथ मिलाएंगे तो जनता कंफ्यूज होगी। बारी बारी बताए, पहले चांदी की बात कर लेते हैं, क्योंकि चांदी की तेजी तो अद्भुत है, 4 गुना बढ़ गई। 4 गुना बढ़ गई, डेफिनेटली। तो चांदी क्या है कि सबसे पहला चीज हमें यह समझना पड़ेगा कि चांदी पूरे वर्ल्ड में है कहां पर, उसका रिफाइनरी होता कहां है। तो चाइना, हर कोई जानता है कि वहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। तो चाइना पूरे वर्ल्ड का 60% सिल्वर प्रोसेस करता है, मैन्युफैक्चर करता है। तो जब 6 महीना पहले ट्रंप ने कुछ सैंक्शन वगैरह लगाना शुरू किया था, तो चाइना ने 2 कदम उठाया। पहला, रेयर अर्थ मिनरल को बोला कि हम उसी कंपनी को देंगे जो इंडस्ट्री यूटिलाइजेशन के लिए होगा, और उसी रेयर अर्थ मिनरल्स में आपका सिल्वर भी कैटेगरी आ जाता है। रीजन क्या है कि सिल्वर है बेस्ट कंडक्टर माना जाता है, जो हमारे लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन पैनल में काम आता है। तो इसके कारण चाइना ने बोला कि मैं सिर्फ इंडस्ट्री यूटिलाइजेशन के लिए दूंगा, तो जो गवर्नमेंट को परचेज करना है अपने स्टोर रखने के लिए वो नहीं दे सकता। उसके बाद जो ट्रेडिंग के लिए, कि कोई ज्वेलर्स ने परचेज किया घरेलू कंजम्पशन के लिए, तो उसका भी उन्होंने सेल करना बंद कर दिया। और आप सबको पता है कि सोना हो या चांदी, वो माइन से निकलता है और एक दिन में बहुत ज़्यादा नहीं निकल सकता। जो उसका प्रोडक्शन है वो एक लेवल पर ही रहेगा। लेकिन डिमांड, जब वर्ल्ड में जितना सिल्वर रखा हुआ, तो एक कंट्री कहता मैं नहीं बेचूंगा और इतना ही क्वांटिटी में बेचूंगा, तो क्वांटिटी उतना ही है, डिमांड ज़्यादा बढ़ गया। तो आप कह रहे हैं कि चाइना ने कंट्रोल कर लिया है पूरे दुनिया में जो सिल्वर प्रोड्यूस होता है। क्योंकि एक आंकड़ा ये भी आपको जानना चाहिए कि चाइना में सबसे ज्यादा रिफाइन जो काम होता है, चांदी को रिफाइन करने का काम, वो सबसे बड़ी रिफाइनरीज जो है वो चाइना में ही है। 60 से 80% तक जो दुनिया भर में सिल्वर निकाला जाता है और से, वो चाइना में जाके रिफाइन होता है। अब चाइना ने नियम क्या बना दिया है कि हम अपना जो चांदी है जो रिफाइन हो रहा है
वो सिर्फ जो इंडस्ट्री के पर्पज से हमसे खरीदना चाहेगा उसको दे देंगे, जो जरूरी काम है उसको। अगर कोई चाहे घर में रखना है या सरकार जो है अपने डिपॉजिट में रखना चाहती है तो उसको नहीं देंगे। इसकी वजह से चांदी कीमतें बढ़ी डेफिनेटली। और ये जो चांदी का कीमत बढ़ा है तो फिर पब्लिक भी भेड़ चाल में आ गया कि हमें भी जो फोमो का आपने नाम लिया कि मैं भी कुछ परचेज कर लूं, तो ये एक तरीके से बबल क्रिएट है। और ये बबल जैसे आपने देखा 4 लाख हुआ, अब जाके 280 290 पर आया, तो ये बबल है। तो हमें पब्लिक को अपनी ज़रूरत के अनुसार जो लेना है नहीं लेना है उस पर जाना है, लेकिन ये जो सोचना यार मैं मिस कर गया, इस कॉन्सेप्ट पर मत रहो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हमेशा आता है, आज भी है, कल को फिर से कोई अपॉर्चुनिटी आएगा, तो इसमें मत रहना कि मैंने कुछ खो दिया, अरे पहले भी कुछ नहीं था तो आज क्या खो दिया। ठीक है, तो ये है सिल्वर का प्राइस अप होने का। ये अब क्या है, पूरा वर्ल्ड जब पता है कि सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, तो दूसरी मिनरल्स को कंडक्टर का मसला क्या है ये बता दीजिए। कंडक्टर का मसला क्या है कि इसमें जो पावर जाते हैं, जैसे लैपटॉप है, एक चिप से दूसरे चिप में जाने के लिए पावर सप्लाई होता है, तो सिल्वर बेस्ट कंडक्टर की एक जगह से दूसरे जो पावर जाती है बहुत ही हाई स्पीड में जाती है, बहुत ही स्मूथली जाती है। बिजली सप्लाई करने के लिए सबसे आसान तरीका, सबसे फास्टेस्ट तरीका ये सिल्वर के थ्रू ही जाता है। सिल्वर के थ्रू। अब हमारी चाची समझ गए जो कानपुर में बैठी जी। तो ये चीज है, तो इसके कारण सिल्वर का प्राइस अप हो रहा है, तो यही एक रीजन है। तो सिल्वर का रीजन ये हो गया। इसमें अब एक छुपा संदेश दे दिया कि फोमो में नहीं पड़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, इंतजार करना है, रेट्स घटेंगे, जाहिर सी बात डिमांड घटेगी तो रेट घटेगा। तो जो रेट अभी घट रहा है उसके पीछे क्या कहानी है? जो देख रहे हैं चांदी 4 लाख पहुंच गई थी, वो 2.5 लाख पे आ गई है। तो ये क्या है कि जिस तरीके से चाइना ने बबल क्रिएट किया था कि अप हो गया, तो आप ये सोचो कि किसी चीज में आप जब गुब्बारा में हवा भरोगे तो एक उसका लेवल होता है, उसके बाद तो गुब्बारा फटना ही है ना, वही चीज हुआ। ठीक है, क्वांटिटी उतना ही है, लोग परचेज कर रहे हैं, लेकिन उसको कितना तक आप बढ़ाओगे? अगर आप बहुत ज्यादा कर दोगे तो हर किसी के रिस्क से बाहर होगा, फिर कहेगा मुझे नहीं चाहिए, मैं उसका कुछ ऑल्टरनेटिव सर्च करूंगा। तो दैट इज द रीजन कि एक लेवल पर आके वो ब्लास्ट करना था, वो ब्लास्ट किया। बिल्कुल। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी चांदी खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, बाद में खरीदना कब खरीदे, इसका जवाब अंत में देंगे। अब सोने की बात कर लेते हैं। सिन्हा जी ये बताइए कि सोने की क्या कहानी, क्योंकि सोने का तो अपना एक लंबा इतिहास रहा है, सोने का जुड़ाव करेंसी से भी रहा है। ये भी कहा जाता है कि तमाम देश उतना ही करेंसी छाप सकते हैं जितना उनके पास सोना है। तो सोने की कहानी क्या है? सोने की कहानी यह है कि जब हम रामायण उठा लें, महाभारत उठा लें, या अशोक चंद्रगुप्त का या 12वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी, कोई भी शताब्दी उठा लें, तो वहाँ पर एक सिक्का चलता था, और वो सिक्का ज़्यादातर सोने का सिक्का होता था, और उसकी जो वैल्यू होती थी उसी मेटल के वॉल्यूम के बराबर होती थी। अगर 10 ग्राम सोना है तो उसकी परचेजिंग पावर उतना ही होता था। फिर धीरे धीरे 1800 शताब्दी 1900 शताब्दी में उस मेटल को लगा कि ये लोगों के पास जा रहा है, और हर जगह आते जाते वो घिसता है, तो अपने आप डाइल्यूट हो रहा था। तो फिर गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि जितने भी प्रेशियस मेटल है लाइक सोना, तो उसको हम रिजर्व में रखेंगे और उसके बराबर कोई करेंसी छाप देंगे। तो ये जो आपने बोला कि हर कंट्री को उतना ही करेंसी छापने का अधिकार है या पावर है जितना उसके पास सोना रखा हुआ है, लेकिन ये जो रूल है अमेरिका पर अप्लीकेबल नहीं होता। अच्छा है। अब आप कहोगे वहां क्या दादागिरी चल रही है? वहां दादागिरी ये चल रही है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो यूरोपियन कंट्री मेनली फाइट में आई थे, तो उनको पैसे की कमी थी। तो यूएसए ने बोला कि आप हमारे पास सोना रखो, उसके बदले मैं आपको डॉलर देते जाऊंगा। तो फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूएसए ने इस तरीके से कुछ सिचुएशन क्रिएट किया कि जो डॉलर है वो वर्ल्ड लीडर बनेगा, और सारे वर्ल्ड का जितना भी बिजनेस होगा, व्यापार होगा, वो डॉलर में ही होगा। तो सारा करेंसी वहीं से, तो डॉलर वो छापने लगा। अगर उसके पास 100 टन का सोना है तो हो सकता है वो 150 टन 200 टन, क्योंकि यूएसए में किसी के पास पावर नहीं था कि वो जाके चेक कर सके कि इतना ही सोना है कि नहीं। अब ये 71 में यूएसए के प्रेसिडेंट ने पब्लिकली आके बोला कि हम किसी को सोना नहीं देंगे, और सोना नहीं देंगे का मतलब जैसे कि यूरोपियन कंट्री का सोना यूएसए में रखा हुआ था। जब यूरोपियन कंट्री ने बोला मुझे सोना वापस दो मेरे डॉलर के बराबर, तो उसने बोला हम आपको ये नहीं देंगे, आपको डॉलर में ही जो काम करना। तो वहाँ से लोगों का भ्रम टूटा। उसके बाद लोग एक ऐसे मेटल के तलाश में थे तो जो सोना था, क्योंकि ये पुराने समय से चल रहा था, तो फिर लोग सोना खरीदना शुरू किए। उसके बाद जब यूएसए को लगा कि मेरा डॉलर का डमाडोल स्थिति हो रहा, तो उन्होंने 74 में सऊदी अरबिया से उसने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप जो भी पेट्रोल बेचोगे सारे डील
डॉलर में होंगे। तो अगेन फिर उसने वर्ल्ड को कैप्चर कर लिया एक तरीके से। और जब जब इराक हो, वेनेजुएला हो या लीबिया हो, जब जब उसने डॉलर के वर्चस्व को हटाना चाहा, तो आपको पता है इराक में लड़ाई हुई, सद्दाम हुसैन को मार दिया गया। इराक में जितना गोल्ड था किसी को नहीं पता कि अमेरिका गया कि कहाँ गया। इसी तरीके से लीबिया में पूरा शासन को पलट दिया गया, वेनेजुएला के वहाँ के राष्ट्रपति को उठा लिया गया। तो इस तरीके से पूरे वर्ल्ड में जब भी आप डॉलर को चैलेंज करोगे, जो भी कंट्री करना चाहे, उसका नक्शा से, वर्ल्ड के नक्शा से नेस्ताबूद कर दिया गया। तो अब आपने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ सुना होगा कि ब्रिक्स कंट्री एक ब्रिक्स करेंसी ला रही है, और चाइना का भी जो युआन करेंसी है वो भी काफ़ी तेजी कर रहा है। तो ये यूएसए को डर हो रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उसने ज़रूरत से ज़्यादा डॉलर छाप रखा है। तो गोल्ड का प्राइस होने का, तो अब क्या कि पूरे वर्ल्ड के जितने भी बैंक हैं, जितने भी, जैसे इंडिया का आरबीआई है, चाइना है, जर्मन है, हर कंट्री अपने यहाँ गोल्ड परचेज कर रहा है, क्योंकि पता है जिस दिन ये डॉलर का गुब्बारा फटेगा तो फिर से वर्ल्ड में एक ही रूल आएगा कि जितना आपके पास गोल्ड है उतना ही करेंसी छापना है। तो पहला ये रीजन। तो इसलिए आप कह रहे हैं कि दुनिया भर के जो तमाम बड़े देश हैं वो सोना इकट्ठा करना चालू कर दिए हैं, उनकी गवर्नमेंट से। चाइना बहुत खरीद रहा है, चाइना बहुत खरीद रहा है, इंडिया भी खरीद रही है। दूसरा, हाउस होल्ड, चाहे वो कोई भी फीमेल हो, चाइना की हो, इंडिया की हो, इवन यूएसए की हो, हर कोई। ये तो पूरा साउथ एशिया का चक्कर ज्यादा है। साउथ एशियन कंट्रीज में ज्यादा ट्रेंड है सोना खरीदने का, चांदी खरीदने का। और हिंदुस्तान में तो ये अद्भुत तरीके का ट्रेंड है कि महिलाएं इतना इतना सोना रखे बैठी हैं इस देश में कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मतलब इस समय अगर देखा जाए तो सोने का रिजर्व सबसे ज्यादा यूएस है, नंबर 1 कंट्री यूएस है। भारत उस लिस्ट में 8वें नंबर पर आता है। मगर अगर इस देश की महिलाओं का या मंदिरों में, या जो वैसे जो यूज नहीं गवर्नमेंट के लिए, वो सोना इकट्ठा कर लिया जाए तो भैया बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत कई गुना यूएस से भी आगे निकल जाएंगे सोने के मामले में। मगर वो इसीलिए सोने चांदी को, खासतौर पर सोने को डेड इन्वेस्टमेंट कहा भी जाता है अपने यहाँ, कि भाई वो रखा हुआ, वो यूज नहीं हो सकता, वो इकोनॉमी में जुड़ता नहीं है हमारी। बिल्कुल सही बात। तो यही 2 रीजन है। और जो जब से ट्रंप आए हैं, आप देख रहे हो कि हर दिन कोई ना कोई बवाल क्रिएट कर देते हैं। कभी टैरिफ कर देते हैं, कभी वेनेजुएला पर अटैक कर देते हैं, कभी नेपाल हो जाता है, कभी बांग्लादेश हो जाता है। अब हर कोई जानता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि इसमें डीप स्टेट का हाथ है, जो भी। तो इस कारण हर कंट्री चाहता है कि मैं अपने आप को स्टेबल करके रखूं। तो ये 3 रीजन है कि डॉलर का प्रॉब्लम है, फिर पूरा वर्ल्ड में वार चल रहा है, जेनजी का इशूज चल रहे हैं, और टैरिफ का इशू चल, तो इन सब चीजों को, और पब्लिक इन चीजों की वजह से सोना का रेट क्यों बढ़ रहा है? तो इन सब चीजों की, तो पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्री है सब कोई सोना परचेज कर रहा है, और पब्लिक भी, जैसे हाउस होल्ड फीमेल है और मंदिरों में, तो वहां पर भी सोना है। आप कह रहे हैं डिमांड ज्यादा हो गई, डिमांड, क्योंकि सरकारें खरीदने लगी, सरकारें, क्योंकि प्रोडक्शन तो लिमिटेड है, इसलिए रेट बढ़ रहे हैं सोने। यही एक रीजन है, ये मुख्य रीजन है। तो सोना चांदी के जो रेट बढ़े पिछले 1 साल में खास तौर पर, उसका रीजन आपने बता दिया, है ना, सोना चांदी का। अब ये बताइए कि घट क्यों रहा? अब सोना इस वक्त घट क्यों रहा है? जो बढ़ रहा था, लगातार रैली चल रही थी, अब सोना घटा क्यों? तो सोना घटने का क्या है कि अब बहुत सारे कंट्री को ये लगा कि अब मेरे पास एक लेवल का स्टॉक आ गया, तो अब उन्होंने बाई करना छोड़ दिया। अब जो जहां पर जो स्टॉक है, जैसे एक दुकान का ले लेते हैं, उसके पास 10 यूनिट है, तो एक ग्राहक आता 5 यूनिट ले लेता, अब उसके पास सिर्फ 5 यूनिट पर, उसने सोचा कि मेरे पास 5 ग्राहक आए तो मैं प्राइस बढ़ा देता हूँ। अब 5 ग्राहक में एक पीस उठा के ले गया, अब 4 है। अब ग्राहक एकाएक उसको लगा यार मेरे काम का हो गया, अब सिर्फ ग्राहक 1 बच गया, तो यहाँ पर क्वांटिटी रखा हुआ लेकिन खरीदने वाला 1 है। तो अब इसलिए ये बबल भी टूटा है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक वर्ल्ड की सारी गवर्नमेंट परचेज कर रही थी गोल्ड को, अब काफी कम कर रही है। मतलब डिमांड घटी है, एक कारण ये है। और दूसरा जाहिर सी बात कि जो लोग डिमांड बढ़ते वक्त खरीद रहे थे, अब वो प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे होंगे, जिन्होंने स्टॉक्स में पैसा लगा रखा होगा। स्टॉक्स में तो बड़ा खेल चलता है ना, ये थोड़ा सा शेयर मार्केट में भी, दुनिया भर की सोना चांदी। दूसरा जो सबसे, अगर कोई आपको बोलता है कि सोना चांदी या स्टॉक का ये फार्मूला है, इसके कारण प्राइस अप होगा या इसके कारण प्राइस डाउन होगा, वो बेबुनियाद है, क्योंकि ये कोई नहीं जानता। अगर वो व्यक्ति जानता जो आपको बता रहा है, तो सबसे बड़ा अमीर वही आदमी होता है। अच्छा, क्योंकि भाई सोने चांदी में इन्वेस्ट बहुत होता है, शादियों में देखिए कितना सोना खरीदा जाता है हमारे यहाँ। हिंदुस्तान की महिलाओं के पास जो सोना है उसकी मतलब गिनती नहीं है। मगर ये बताइए, जैसे डेड इन्वेस्टमेंट उसको कहा भी जाता है ना, मतलब माना जाता है कि सोना अगर किसी घर का बिकने की नौबत आ जाए तो मतलब हाय तौबा मच जाती है, घर में एकदम जो है बवाल कट जाए, ऐसा माना जाता है। तो इसीलिए मतलब जैसे किसी को बिजनेस करना है और कह दे व्यक्ति कि भाई घर का सोना बेच दिया जाए, उससे बिजनेस कर लेते हैं, तो वो उसके लिए महिलाएं कभी तैयार नहीं होंगी, है ना। वो इस तरह के एक बना हुआ है माहौल। तो ऐसे में
कैसे उसका उपयोग हो सकता है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कोई सलाह देना चाहें सोना चांदी, क्योंकि एक बना हुआ है माहौल कि नहीं सोना चांदी खरीदना है, उसमें इन्वेस्ट करना है, उसका इस्तेमाल कोई नहीं है, रखा रहता है सालों साल, पीढ़ियों दर पीढ़ी ट्रांसफर होता रहता है, पर उसका कोई अगर देखा जाए देश की इकोनॉमी में या पर्सनल भी उसमें तो कोई बहुत फायदा नहीं है देखा जाए। तो इसी में आपको एक छोटा सा कहानी बताता हूँ। ओबराय होटल, ओबराय होटल के जो ऑनर, जब उन्होंने ओबराय होटल शुरू किया था, उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल नहीं था, तो उन्होंने अपनी वाइफ के जो ज्वेलरी थे, गहना था, उसको गिरवी रख के बिजनेस शुरू किया था। तो यही चीज़, हाँ मेरी वाइफ, मेरे मदर सोना को बेचना नहीं चाहेगी, गहना को, लेकिन हम उसको गिरवी रख के जब हमें ज़रूरत हो हम उस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं, पहला चीज़। दूसरा कि आप अपने इस डेड इन्वेस्टमेंट को, अगर आप ज्वेलरी करते हो तो डेड इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन अगर आप क्वाइंस में या ब्रिक में खरीदते हो तो दैट इज नॉट ए डेड इन्वेस्टमेंट। रीजन क्या है कि आप जितने ज्वेलरी परचेज किया, जब आप सेल आउट करने जाओगे तो कोई डिजाइन का बना हुआ होगा, तो जो ज्वेलर से वो कहेगा हमें इसको गलाना पड़ेगा 5-10%, वो डाउन हो जाएगा। लेकिन जैसे आप क्वाइन या ब्रिक्स रहता है तो उसमें कहीं से भी डिवैल्यूएशन नहीं होता है। तो अगर आपको सोना या चांदी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लेना है तो आपको सॉलिड फॉर्म में लेना है, ज्वेलरी के फॉर्म में नहीं लेना है, पहला। सेकेंड थिंग, अरे लोगों के पास अभी ज्वेलरी खरीदने का पैसा नहीं होगा, इतना बढ़ गया है। मैं तो सोच रहा था कि शादी का जब सीजन था तब जनता कितनी परेशान रही होगी, क्योंकि सोना और चांदी शादियों में बड़ा कंपलसरी। आप इमेजिन करिए कि जो लोअर मिडिल क्लास परिवार है या जो गरीब परिवार है, उनके घर में जब शादियां हुई होंगी तो ये सोना जो 2 गुना 3 गुना हो गया, चांदी 4 गुना हो गई, क्या आफत मची होगी उनके घर में। वो और उसके बाद आप ये सोचो ना कि हमारे रिलेशन में या किसी परिवार में कोई छोटा बच्चा होता तो हम लोग 1000, 2000, 3000 का कोई सिल्वर का पायल या ऐसा कुछ भी दे देते हैं। आज वही चीज़ सीधे 5000, 10,000 तक हो गया, तो ये भी एक इशूज तो है ही है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जैसे ये प्राइस डाउन हो रहा है, आप ध्यान रखिए, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो घटते हुए प्राइस में आप इन्वेस्ट करें, करना है तो, और उसके बाद होल्ड करके रहें। और ये मत सोचना कि आपका इन्वेस्टमेंट 2 दिन 4 दिन में प्रॉफिट बुकिंग करके देगा। आप इसको लॉन्ग टर्म में करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये वोलेटाइल होता रहेगा, और ये 2026-2027 ये 2 साल वोलेटाइल में चलेगा, अप डाउन चलता रहेगा। मतलब रिस्की है मामला। रिस्की मामला। अभी रेट और घटेंगे क्या या बढ़ेंगे? आज जैसे घटा है, आज रेट बता दूं सोने चांदी का, तो चांदी का 1 किलो का भाव 2,40,000 रुपए हो गया है, यानी कि आज भी चांदी गिरा है। और सोने का भी जो है वो प्रति 10 ग्राम 1.5 लाख रुपए हो गया है। तो सोना करीब 3,000 रुपये आज 2% गिरा है, और चांदी करीब 28,000 रुपये यानी 11% कम हुई है। तो आज भी कल मैं देख रहा था तो बढ़ा था, हाँ। आज मैं देख रहा हूँ फिर आज घटा हुआ है। तो ये चलता रहे खेल। हाँ, 3 दिन पहले इंक्रीज किया था, फिर डाउन हुआ, फिर इंक्रीज किया। तो ये पूरा 2026 अप डाउन का मार्केट चलता रहेगा। इसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है तो आप देख लो, अदरवाइज मेरा ये सजेशन है कि अगर आपके पास मेहनत की कमाई है तो इस माया जाल में मत फंसो। बिल्कुल, ये जो शब्द इन्होंने दिया माया जाल, ये सोने चांदी का जो खेल है वो भयानक माया जाली है, जिसमें भारत के जो आम लोग हैं बहुत भयानक तरीके से फंसे हुए हैं। तो इस मेंटालिटी पे भी मुझे लगता है पुनर्विचार करने की जरूरत है। बहुत सारे अन्य क्षेत्र भी हैं जहां आप इन्वेस्ट करके काफी अच्छा रिटर्न पा सकते हैं, और सोना चांदी जिसको डेट इन्वेस्टमेंट कहा भी जाता है उसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए। मगर मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से ये बदलने वाला है। बाकी मनीष जी समझा रहे थे कि अभी आपको क्या करना चाहिए, सोने चांदी पे निवेश, ये जो मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है बहुत देख समझ के करें। जिनकी जरूरत है, शादी है, ब्याह है, वो तो भाई उसका इस्तेमाल करेंगे, वो अपॉर्चुनिटी को यूज करेंगे। अभी वैसे बीच में कुछ समय पहले आप याद करिए खबर आई थी जब सोना 80-90 हजार के आसपास था, तो बड़ी खबर चली कि वापस 50,000 पे आ जाएगा। तो ये कभी ऐसी संभावना है कि वापस ये जो पहुंच गया 1.5 लाख पे, ये 1 लाख के नीचे या 80,000 वापस या 50,000, ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। इसको आप अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखो। जैसे अगर मैं जॉब कर रहा हूँ या बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी सैलरी 1 लाख रुपया है, अगर किसी कारण से मेरी सैलरी या बोनस मिल जाता है, मेरी सैलरी 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख हो जाता है, मेरा लाइफ स्टाइल एक बार इंक्रीज करता है। अगर कल को मेरा जॉब छूटता है, बिजनेस डाउन होता है, तो मैं अपना लाइफ स्टाइल एकाएक कम नहीं कर देता हूँ। हाँ, थोड़ा सा मैं इनफ्लो पर काम करता हूँ कि मेरा इनफ्लो बढ़ जाए। तो एक बार जो चीज़ चढ़ जाता है वो पूरा डाउन नहीं होता। जो आज हम अगर सोच रहे हैं कि 50,000 या लाख रुपया आ जाए सोना, इम्पॉसिबल है। हाँ, 1.5 लाख से 1.25 लाख होगा, 1,20,000 होगा, लेकिन 1 लाख तक आ जाए या उससे नीचे आ जाए, इम्पॉसिबल चीज है। पूरा हिंदुस्तान इसके इंतजार में बैठा है। मुझे पता है कि 1 लाख के नीचे 80,000 पे है, 50,000 पे है, एकदम ढेर सारा सोना कर्जा ले खरीद लेगा आदमी, तो तैयार बैठा है। हाँ। मगर ऐसे होने की संभावना बहुत कम है। बाकी भाई मार्केट है और मार्केट की अपनी कहानी है, और जो देश दुनिया में चल रहा है वो आप देख ही रहे हैं, चाइना, यूएस, टैरिफ, दुनिया 3 झाम चल रहा है। तो उसके पीछे अब क्या हो जाए सिचुएशन, उसके बारे में कुछ भी कोई सॉलिड तरीके से दावा नहीं कर सकता है। मगर
फिलहाल जो सिनेरियो नजर आ रहा है वो इस वीडियो में हमने आपको समझाने का प्रयास किया, खासतौर पर ये जो सोना चांदी के रेट बढ़े क्यों, फिलहाल घट क्यों रहे हैं, इसके बारे में बताने का प्रयास किया। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी सोने चांदी के बारे में फिर एक बार हम कहेंगे, थोड़ा सतर्क रहिए, थोड़ा मार्केट समझिए, जो जानकार लोग हैं उनसे बात करिए, समझिए, उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिए कि अभी खरीदना है नहीं खरीदना है। किसी एक आदमी किसी एक दावे पर जाकर कोई यकीन ना करे। बाकी ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए न्यूज पिंच। मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, मेरे साथ मनीष जी थी। आपका बहुत शुक्रिया सर। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लगातार हमको देखते रहें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं, अपने परिचितों को भी न्यूज पिंच के बारे में बताते रहें। शुक्रिया।